नमस्कार। दोपहर के 12 बज गए हैं। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभांकर और इस बुलेटिन में आपको हर बड़ी खबर से हम वाकिफ कराएंगे। लेकिन प्रयागराज की ब्रेकिंग न्यूज से शुरुआत करते हैं। दरअसल एक तरफ योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है, दूसरी तरफ उनके मंत्री की तरफ से एक बयान दिया गया है जिसको लेकर चर्चाएं तेज हैं। कहा कि अगर गाड़ी पलट जाए तो फिर हैरान मत हो जाइएगा। यूपी से बीजेपी के सांसद हैं सुब्रत पाठक, जिनकी तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया कि अतीक की गाड़ी पलट जाए तो हैरानी नहीं, अब इसे बड़बोलापन कहेंगे, संदेश संकेत कहेंगे या फिर सरकार की तरफ से एजेंडा कहेंगे। कहा कि विकास दुबे को कोई बचा नहीं पाया और अतीक की भी गाड़ी पलट जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। यूपी बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक जुड़े हैं। सुब्रत पाठक जी, ये जो बयान आपने दिया है कि अतीक की गाड़ी पलट जाए तो हैरानी नहीं है, इसके पीछे क्या संदर्भ है सर? नहीं, देखो, मेरा बयान का अर्थ ये है कि ये जो हमला हुआ है, ये हमला केवल उमेश पाल के ऊपर नहीं है। ये हमला उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर है, क्योंकि उमेश पाल जो था उत्तर प्रदेश सरकार की सुरक्षा में था। उत्तर प्रदेश सरकार के सुरक्षा कर्मी उसकी सुरक्षा में लगे हुए थे, उनकी भी हत्या हुई है। तो ये माने सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर हमला है। और उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर हमला करने से जब विकास दुबे जैसा दुर्दांत नहीं बचा तो इन दुर्दांतों को कौन बचाएगा? नहीं तो आप ये कह रहे हैं सर कि आप ये कह रहे हैं कि विकास दुबे की गाड़ी को इंटेंशनली पलटवाया गया था और अतीक के साथ भी वही हो सकता है? बस देखो, ये तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामहे युगे युगे। तो ये तो भगवान तय करता है। जब जुल्म बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, आतंक बढ़ेगा, तो इन आतंकियों को कौन? ऊपर वाला ही निपटाता है, ईश्वर निपटाता है। तो विकास दुबे को भी ईश्वर ने निपटाया। और आप देखिएगा कि मुझे लगता है कि ये जितने भी आतंकी हैं, तो आपकी बात सुन के मुझे ये लग रहा है कि अतीक अहमद के दिन जो हैं वो गिने चुने बचे हैं। आप, क्योंकि योगी जी ने कहा मिट्टी में मिला देंगे और आप कह रहे हैं कि गाड़ी पलट जाएगी, तो क्या ये मान लें गिने चुने दिन बचे हैं, यही सरकार अब फोकस कर रही है इस पर? देखो, अगर यह आपको ध्यान होगा, सन 2005 जब सन 2005 में उत्तर प्रदेश सरकार के उत्तर प्रदेश विधानसभा का विधायक, जो कि उत्तर प्रदेश की जनता से चुनकर गया था, लोकतंत्र में विधायक की एक बड़ी ताकत होती है, और उस विधायक को सड़कों के ऊपर दौड़ा दौड़ा कर मार दिया। किसने मारा? समाजवादी पार्टी के सांसद अतीक अहमद ने। और उसके बाद में वहां के सरकार किसकी थी? समाजवादी पार्टी की। और उसमें समाजवादी पार्टी ने क्या किया? संरक्षण दिया। यदि उसी समय पर यदि अतीक अहमद का हिसाब किताब कर दिया होता तो ना तो आज बुलडोजर चल रहा होता और ना आज गाड़ी पलटने का डर होता। सुब्रत पाठक जी, देखिए, जो बात आप कह रहे हैं, हो सकता है जनता इस पर ताली बजा दे, आपको कुछ लोग अपना आइकन नहीं मान ले, रिट्वीट मिल जाए आपको, लेकिन कानून के काम करने का हिसाब किताब थोड़ा अलग होता है सर। कोर्ट कचहरी में आप लोग को दिक्कत नहीं हो जाएगी? क्योंकि आप लोग तो सीधे सीधे कानून की एक नई धारा बना दे रहे हैं जहां फैसला ऑन द स्पॉट। देखो, जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को गरीब, शोषित, वंचित, कमजोरों ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, इस आतंकवाद और इस माफियावाद से ऊब कर ही भारतीय जनता पार्टी को चुना और एक योगी आदित्यनाथ जैसे एक संत को उत्तर प्रदेश की गद्दी सौंपी। तो कुल मिलाकर अगर योगी जी को उत्तर प्रदेश में आज किसकी जिम्मेदारी है? योगी जी की जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश में खासकर गरीब, शोषित, वंचितों को, कमजोरों को न्याय दिलाए, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हो। अब उनकी सुरक्षा कब हो सकती है? इस प्रकार से उनकी सुरक्षा, न्याय दिलाने की बात आप कर रहे हैं सर। देखिए, हर व्यक्ति की भावना है कि जो कुछ हुआ उसको लेकर न्याय हो, एक मिसाल कायम हो जाए, ये इससे कोई व्यक्ति इनकार नहीं करता। लेकिन देखो, जो पैमाना बता रहे हैं, क्या ये सही आपको लगता है? आप बिल्कुल देखो, आप एक बात को समझिए कि इस देश में क्या होता था। आतंकवादी पाकिस्तान से चलकर आता था, हिंदुस्तान में आता था, पकड़ा जाता था, जेल में जाता था, बिरयानी खाता था, बार बार आता था, क्योंकि यहाँ बिरयानी खिलाई जाती थी। फिर सरकार बदल गई और जब सरकार बदली तो आतंकवादी पाकिस्तान से आता है, सीमा पे पकड़ा जाता है, जेल में नहीं जाता है, बिरयानी नहीं खिलाई जाती, गोली पिलाई जाती, सीधे भेज दिया जाता है, आतंकवादी आना बंद हो गया। तो ये सीधी जब इनके अंदर डर नहीं होगा, जो लोग समाज के अंदर भय से, समाज के अंदर डर पैदा करना चाहते हैं, उस डर के आधार पर वो अपने आतंक के आधार पर समाज पर शासन करना चाहते हैं, अरबों खरबों की संपत्ति बनाते हैं, तो ऐसे लोग 100 मुकदमे भी हो जाए। अब बड़ा सीधा सवाल पूछता हूं सुब्रत जी, आपकी बात समझ गया सर, मैं आप जो कहना चाह रहे हैं वो समझ गया मैं। बड़ा सीधा दो सवाल, क्या अतीक अहमद भी आपको ऐसे ही आतंकवादी लग रहे हैं? और दूसरा सवाल, क्या भविष्य दिख रहा है आपको अतीक अहमद का? देखो, जो उत्तर प्रदेश के में विधायक को मार दे, दिन दहाड़े जो मैंने चुने हुए विधायक को हत्या कर दे और उसके बाद में इस प्रकार की हत्या जेल में रहकर करा दे, वो क्या कोई भला आदमी है क्या? और उसको मिट्टी में नहीं मिलाया जाएगा तो क्या माथे पे बिठाया जाएगा? नहीं तो मिट्टी में मिलाने का अर्थ क्या है सर? कि मतलब एनकाउंटर करवा दिया जाएगा?
आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछो, बयान तो उन्होंने दिया है। ठीक है। अच्छा, गाड़ी पलटने का सर मतलब क्या होगा, ये भी समझा दीजिए एक बार। वो योगी जी से पूछ लेगी, आप बता दीजिए, आपने कहा है। हमने कहा कि देखो क्या होता है कि ये तो सब ईश्वर का तय, ईश्वर ने उसकी बुद्धि खराब कर दी, वो गाड़ी से निकलकर भागने लगा, पुलिस को एनकाउंटर करने पड़ा, गाड़ी पलट गई। तो कुल मिलाकर अब हो सकता है कि वो डर के मारे कि कभी उसकी किसी की बुद्धि भी तो फिर जाती है ना, ठीक है समय सर। समय के ऊपर। अगर उसकी बुद्धि फिर गई, वो पुलिस के ऊपर हमला करेगा, और हमला करेगा तो हो सकता है कि उस समय पर हमले में गाड़ी इधर उधर बहकेगी, पलट जाएगी। अब चलिए, स्क्रिप्ट पूरी तैयार है, अब देखिए इस पर अमल करते ही नहीं होता, कब होता है। आपने हालांकि इशारों इशारों में सब कह दिया, अब समझने वाले सब समझ गए, कोई जनता भी इतनी मासूम नहीं। लेकिन शुक्रिया आपका, आपने अपने अंदाज में बात रखी। अब दर्शकों को बता दें कि प्रयागराज के बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड में आज एक्शन का दिन है। लखनऊ में एसटीएफ ने छापा मारा, जो प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन में दिखा। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि आज बुलडोजर की कार्रवाई जो है की गई है उमेश पाल मर्डर केस में। फिलहाल जो बड़ी खबर है, बड़ी कहानी है, वो ये कि बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला है। तस्वीरें दिखा रहे हैं, अतीक अहमद के करीबी के घर हथियार मिले हैं और बुलडोजर का एक्शन जो है वो देखने को मिला है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे, और क्योंकि बुलडोजर मॉडल जो है वो सरकार का स्टाइल ऑफ गवर्नेंस रहा है, अब यहां पर भी इस मामले में ये देखने को मिल रहा है। प्रयागराज में अतीक अहमद के करीबी घर हथियार मिले थे, और जिस तरह से सदन में गहमा गहमी हुई थी, उसके बाद ये उम्मीद लग रही थी कि शायद कोई कठोर एक्शन देखने को मिले, और अब वो यहां देखने को मिल रहा है। जिस व्यक्ति के घर पर ये बुलडोज की कार्रवाई की जा रही है, उसके घर से ये असलहा मिला है। ये असलहा लेकर के जा रहे हैं। ये कौन के घर से मिला है? घर से मिला। घर से मिला। क्या मिला? ये कौन सी बंदूक? इसके अलावा एक और गन थी, अभी वो भी मिली है, दो मिली है। एक तलवार मिली है। अच्छा, तो ये कौन सी? क्या मिला है इनके पास? ज्यादा आइडिया नहीं है, विदेशी गन है, ज्यादा आइडिया नहीं इसके बारे में। विदेशी ये कौन सी गन? और कितनी गन मिली है? दो गन मिली, दूसरी गन ये नहीं, कौन सी गन? जो दूसरी है वो रखी है। ये कौन सी गन? ज्यादा आइडिया नहीं इसके बारे में, आइडिया विदेशी गन। विदेशी गन। दूसरी गन जी जी, उसी का घर से मिली है। दूसरी घर से मिली। जफर इरशाद के घर से जो दो गन बरामद हुई हैं और तलवार मिली है, तो ये उसके घर से बरामद हुई है। और ये लगातार जो सामान निकाला जा रहा है, उसी में नतीजा है कि जफर इरशाद के घर से दो गन विदेशी और एक तलवार मिली है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, आज तक। जल्दी दो। तो यहां पर संतोष कुमार को आप सुन रहे थे, जो कह रहे थे कि देखिए यहां पर विदेशी बंदूक मिली है। पुलिस प्रशासन ने बता रहा है कि बहुत जानकारियां नहीं है, लेकिन कई सारे हथियार जो हैं वो मिल रहे हैं। अब 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बुलडोजर वाला एक्शन जो है वो एक्टिव हो गया है। उमेश पाल के शूटर्स कहां पर हैं, इसकी तलाश जारी है। अतीक के करीबियों पर फिलहाल कार्रवाई हो रही है। अतीक की भी संपत्ति पर छापा पड़ रहा है, और साजिश का सूत्रधार क्या अतीक अहमद है, जिसको लेकर सांसद महोदय कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि उसकी बुद्धि फिर गई, तो हो सकता है कि विकास दुबे वाली घटना यहां फिर दोहरा दी जाए, गाड़ी फिर से पलट जाए, तो हैरान नहीं होंगे। लेकिन फिलहाल ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बुलडोजर का एक्शन जो है वो देखने को मिला है, और इसी कार्रवाई के दौरान कहा जा रहा है कि 2 विदेशी गन जो है वो भी बरामद हुई है। तो संतोष मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। संतोष, मिट्टी में मिला देने की बात सदन में कही गई थी, और अब जमीन पर देख रहे हैं गेट उखाड़कर जमीन पर फेंक दिया गया है, बुलडोजर जो है वो चल रहा है। जरा बताइए क्या कुछ कार्रवाई हुई अब तक? देखिए, कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था मिट्टी में मिला दूंगा, उसका असर भी देखने को मिल रहा है। यहां पर बुलडोजर चलने के लिए तैयार है। बुलडोजर एक जफर इरशाद का घर है। मैं अपने कैमरा पर्सन रोहित से गुजारिश करूंगा को दिखाएं आपको ये तस्वीरें। बुलडोजर तैयार है। ये जो घर है ये अवैध बताया जा रहा है, यानी बिना नक्शा पास कराए ये जो घर तैयार किया गया था, जिस पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बहुत पहले ही नोटिस दिया था, लेकिन उसके बाद अब नोटिस देने के बाद भी जब जवाब नहीं आया। और दूसरी तरफ अतीक अहमद से सीधा कनेक्शन निकल के आया, जो घर का मालिक है खालिद जफर। इसके घर से 2 विदेशी बंदूक, एक तलवार बरामद हुई है। जो विदेशी बंदूक है इसको लेकर के पुलिस ने जब्त किया है। तलवार है वो जब्त कर ली गई है। जो सामान खाली कराया जा रहा है उसमें से ऐसा सामान निकल रहा है। इतना ही नहीं, इसके घर से जो अतीक अहमद के भाई अशरफ, उनके परिवार से जुड़ी हुई एक कोलाज फोटो भी मिली, यानी कि नजदीकी इस्टेब्लिश हो रही है कि अतीक अहमद की किस तरीके से इस परिवार से नजदीकी थी, कि वो एक तस्वीर कोलाज बना करके ड्राइंग रूम में रखे हुए था। और जब अतीक अहमद के परिवार ने AIMIM ज्वाइन किया
तो उस समय के भी पोस्टर्स निकल करके आ रहे हैं। तो ये कहा जाए कि अतीक अहमद के परिवार से खालिद जफर की नजदीकी अब साबित हो चुकी है। जो कहा जा रहा है कि खालिद जफर के घर में ही जो शाइस्ता परवीन है, अतीक अहमद की पत्नी, वो रुकी हुई थी और जब बीते शुक्रवार को उमेश पाल की दिन दहाड़े गोली और बम मार करके हत्या कर दी गई तो शूटर यहां पर आए, शाइस्ता से मिले और फिर फरार हो गए। तो इसकी वजह से जब ये खंगाला गया, पुलिस ने कॉल डिटेल और लोकेशन के बाद जब इस घर को खंगाला, घर के मालिक के बारे में पता किया तो पता चला कि इनके इस मकान को पहले से नोटिस दिया जा चुका है प्रयागराज विकास प्राधिकरण के द्वारा ध्वस्तीकरण का, और आज ये कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से सदन में कहा था कि मिट्टी में मिला दूंगा, आज वो बयान जमीनी हकीकत में तब्दील होते नजर आ रहा है। जो बुलडोजर है वो थोड़ी देर पहले यहां पर पहुंचा है और अब ये मकान पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद किया जाएगा, मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। दो सवाल आपसे हैं प्रयागराज विकास प्राधिकरण का ये संतोष, दो सवाल मेरे आपसे। एक सवाल तो ये है कि क्या ये मकान जो है किसी शूटर में से एक व्यक्ति का है, और दूसरा सवाल यह है कि जिसका मकान ये गिराया जा रहा है, इनका थोड़ा बैकग्राउंड आप बता दीजिए कि कौन ये व्यक्ति हैं, कितनी इनकी भूमिका थी इस पूरे केस में, और साथ ही साथ जो शूटर्स थे क्या उनमें से किसी की पहचान हुई, उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई बुलडोजर वाली, मिट्टी में मिला देने वाली? देखिए ये जो कार्रवाई हो रही है, ये देखिए मजदूर अब निकल रहे हैं और ये जो कार्रवाई हो रही है ये चिन्हित करने के बाद, पुलिस ने कॉल डिटेल के बाद इस घर को चिन्हित किया था। और रही बात शूटर्स की, तो शूटर्स का आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, 7 शूटर। और देखिए ये बुलडोजर स्टार्ट हो चुका है, बुलडोजर अब अपना काम करेगा। बुलडोजर जफर इरशाद के घर को नेस्तो नाबूद करने के लिए फिर से एक बार शुरू हो गया है। जिस तरीके से पहले जब आया था तो मेन गेट को गिराया गया और अब उसके घर को गिराने की पूरी तैयारी शुरू कर दी गई है। हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि अब ये एक बार फिर से ये बुलडोजर। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज से। मेरे सहयोगी संतोष शर्मा जो हैं वो लाइव जानकारियां दे रहे थे और बुलडोजर का एक्शन जो है वो बता रहे थे कि अब शुरू हो गया है। कॉल डिटेल्स के आधार पर इस व्यक्ति की शिनाख्त की गई और उसके बाद यहां पर यह कार्यवाही जो है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है। वहीं सभी शूटर्स को भी पहचान लिया गया है। उनकी पहचान करने के बाद अब धीरे धीरे उन पर भी शिकंजा कसने की कोशिश जो है की जा रही है। लेकिन यह मामला लगातार बढ़ेगा अभी, क्योंकि सरकार पर दबाव था और सरकार अपने ही अंदाज में यहां पर कार्रवाई को अंजाम देती हुई। तो अतीक के करीबी का यह घर है और इस घर को कहा जा रहा है कि तोड़ दिया जाएगा। अलग अलग जगहों पर उनकी संपत्तियों पर फिलहाल कहा जा रहा है कि कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो ये तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज की। यह भी जानकारी निकल कर आई कि जब यह कार्रवाई की जा रही थी उस दौरान 2 विदेशी गन जो है वो भी यहां से मिली, एक तलवार के मिलने की बात। और ये देखिए, ये यहां पर मेन गेट जो है उसे तोड़ दिया गया। तो जिस बुलडोजर एक्शन की हम बात कर रहे थे, 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक तस्वीर जहां पर गनर पर हमला किया गया और दूसरी तस्वीर अब बुलडोजर से इसके सूत्रधार जो लोग थे उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये देखिए, पहले गेट तोड़ा, अब सीढ़ियां तोड़ी जा रही हैं और एक एक करके कहा जा रहा है कि इस पूरे घर को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि सरकार की तरफ से सदन में ये कहा गया था कि मिट्टी में मिला देंगे और अब उस तरफ बुलडोजर चलता हुआ। तो ये तस्वीर अपने आप में अहम हो जाती है। घर के बाहर बुलडोजर मौजूद है, पुलिस प्रशासन मौजूद है, सुरक्षा के सारे इंतजाम किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि अतीक अहमद का ये करीबी है जिसके घर पर इस वक्त यहां पर कार्रवाई की जा रही है। अतीक के करीबी, जानकारी ये मिली कि पहले फोन कॉल्स को खंगाला गया और फोन कॉल खंगालने के बाद जब ये जानकारी मिली कि इस व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका थी इस पूरे घटनाक्रम में, तो फिर इसके घर को बुलडोजर से तोड़ दिया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बुलडोजर की कार्रवाई जो है, बुलडोजर का एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। घर के बाहर भी बुलडोजर से यहां पर एक्शन लिया जा रहा है। घर के अंदर भी तोड़ा गया, घर के बाहर भी। और ये तस्वीरें महत्वपूर्ण हो जाती हैं संदेश के लिहाज से, क्योंकि सरकार की तरफ से संदेश दिया गया था। हालांकि उस दौरान भी अखिलेश यादव ने विरोध किया था कि मिट्टी में मिला देंगे, क्या होता है, और एक प्रक्रिया होती है कानून की अपने काम करने की। लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने ही अंदाज में उन्होंने कहा कि मिट्टी मिला दूंगा और अब उनकी पुलिस, उनका प्रशासन यहां पर इस कार्यवाही को अंजाम देता हुआ। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं और
घर के बाहर जो बाउंड्री है उसे यहां तोड़ दिया गया है। सीढ़ियों पर जो ग्रिल लगी थी उसे तोड़ दिया गया है। दरवाजे को उखाड़ दिया गया है और कहा जा रहा है कि बुलडोजर यहां पर आगे चलेगा और उसके बाद इस घर को ध्वस्त कर दिया जाएगा। ये अब तक जानकारी जो है ये निकल कर आई है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं और बुलडोजर का एक्शन जो है वो भी आपको यहां पर हम दिखा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो ये बाहर का हिस्सा था ये अवैध तरीके से बनाया गया था और इसी को लेकर यहां पर एक्शन जो है ये देखने को मिल रहा है। इस व्यक्ति के बारे में जानकारियां निकल कर आ रही हैं कि अतीक अहमद का ये करीबी है और इस पूरी घटना में जो मुख्य साजिशकर्ता थे उनमें से ये भी एक व्यक्ति था जो शामिल था और इसी वजह से पुलिस यहां पर पहुंची है, दल बल के साथ पहुंची है और अब इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और ये बुलडोज की कार्रवाई की जा रही है। उसके घर से ये असलहा मिला है, ये असलहा लेकर के जा रहे हैं। ये कौन घर से मिला है? घर से मिला। घर से और मिला। क्या मिला? ये कौन सी बंदूक? इसके अलावा एक और गन थी अभी, वो भी मिली है, 2 मिली है। एक तलवार मिली है। अच्छा, तो ये कौन सी क्या मिला इनके पास? ज्यादा आइडिया नहीं है, विदेशी गन है, ज्यादा आइडिया नहीं इसके बारे में। विदेशी ये कौन सी गन? और कितनी गन मिली है? 2 गन मिली, दूसरी एक गन नहीं ये है, कौन सी गन? जो दूसरी है वो रखी है। ये कौन सी गन? ज्यादा आइडिया नहीं है इसके बारे में, आइडिया विदेशी गन? विदेशी गन। दूसरी गन जी जी उसी के घर से मिली है। दूसरी घर से मिली। मुजफ्फर इरशाद के घर से जो गन 2 गन बरामद हुई हैं और तलवार मिली है तो ये उसके घर से बरामद हुई है और ये लगातार जो सामान निकाला जा रहा है उसी में नतीजा है कि जफर इरशाद के घर से 2 गन विदेशी और 1 तलवार मिली है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, आज तक। पूरी तस्वीर हमने आपको दिखाई। संतोष मेरे सहयोगी तमाम जानकारियां दे रहे थे और अब देखिए धीरे धीरे इस घर के जो बाहरी हिस्से हैं उनको बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। तमाम दरवाजों को, तमाम जो चीजें हैं जो बाहर कहा जा रहा है कि अवैध निर्माण के तौर पर बनाई गई थी, उन तमाम चीजों को यहां पर तोड़ दिया जा रहा है। ये तस्वीर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं बुलडोजर की कार्रवाई की, ये लाइव तस्वीर है और यहां पर ये लाइव एक्शन हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए घर के बाहर का जितना भी हिस्सा है अब वो तोड़ा जा रहा है। क्या इस मकान को भी ढहाया जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, लेकिन फिलहाल बुलडोजर का एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। संतोष, एक बार हम चाहेंगे कि आज तक के दर्शकों को आप बताएं कि जो ये कार्रवाई हो रही है ये किस व्यक्ति की यहां पर हो रही है, इस केस से इसका क्या लेना है और क्या ये पूरा घर ढहाया जाएगा या सिर्फ घर के बाहरी हिस्सा जिसे अवैध बताया जा रहा है? देखिए ये जफर खालिद का घर बताया जा रहा है, खालिद जफर नाम है जिसके घर पर ये देखिए बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर का जो हाथ है वो पूरी तरीके से इसको ड्रिल करके पूरे घर को नेस्तो नाबूद कर रहा है। और ये जो खालिद जफर है ये उन शूटर्स का कहा जाए कि जो उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देकर आए थे, वो यहाँ पर आए थे और यहाँ पर पहले से अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन रुकी हुई थी। और ये खालिद जफर अतीक अहमद के परिवार का बेहद करीबी, बेहद विश्वसनीय है। और प्रयागराज विकास प्राधिकरण के द्वारा करीब 6 महीने पहले जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि उसके द्वारा ये नोटिस भी दिया गया था, ये अवैध निर्माण के लिए नोटिस दिया गया था, बिना नक्शा पास कराए नोटिस दिया गया था। उसी में जब इसका कनेक्शन आया, पुलिस ने खंगाला तो पता चला कि खालिद जफर के घर पर शूटर्स पहुंचे थे और जब तफ्तीश हुई तो सारी तस्वीर सामने आ गई। उसके बाद आज ये बुलडोजर चला जा रहा है। ये देखिए बुलडोजर ने उस घर को गिराना शुरू कर दिया है। जो पहली छत है जो बाउंड्री के ठीक सामने है उसको गिराया जा रहा है। शुरुआत में जब बुलडोजर पहुंचा तो उस बुलडोजर ने पहले मेन गेट को गिराया, उसके बाद बाउंड्री वॉल को क्षतिग्रस्त किया और बाउंड्री वॉल को क्षतिग्रस्त करने के बाद उसके सामान को निकाला जाने लगा। इस सामान के निकलने के दौरान इस घर के अंदर से 2 विदेशी राइफल मिली है, 1 तलवार मिली है और इसके साथ ही इस परिवार की नजदीकी किस हद तक थी अतीक अहमद से, वो एक कोलाज फोटो मिली है जिसमें अशरफ, अतीक अहमद और उनके परिवार के लोगों के साथ जो तस्वीरें कोलाज में है वो तस्दीक कर रही हैं कि अतीक अहमद के परिवार का बेहद करीबी है। और ये बुलडोजर चल रहा है उसी जफर इरशाद के घर पर जो अतीक अहमद का करीबी है, जिसके ऊपर आरोप है कि उसने जेल में रह करके उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिलवाया, जिसके इशारे पर शूटर्स ने बरेली में जेल में जाकर के अशरफ से शूटर के नाम तय हुए और उसके बाद लगातार नजर बनाए रखिए। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और आगे भी हम लौटेंगे, दिखाएंगे बुलडोजर का एक्शन। आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिए, महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाइए ताकि अगली बार जब लौटे तो आप दर्शकों को बता सके। लेकिन फिलहाल देखिए इस घर की तमाम दीवारों को ढहा दिया गया है और ये तस्वीरें जो हैं हम आपको दिखा रहे हैं बुलडोजर के लाइव एक्शन की।
यहां पर कार्यवाही जो है वो की जा रही है और ये देखिए बुलडोजर का आगे का हिस्सा जो है वो चल रहा है और अब धीरे धीरे यहां पर कार्रवाई को तेजतर्रार तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। संतोष बने हुए अगर आप हैं तो जरा बताइए दर्शकों को, क्या ये पूरा घर ढहाने का प्लान है प्रशासन का? हाँ, ये पूरा घर गिराया जाएगा, ये पूरा घर गिराया जाएगा चूंकि अवैध है। और देखिए अब जो इस घर को गिराने में जो कार्रवाई की जा रही है, जो पेड़ भी है उसको भी हटाया जा रहा है और पूरी तरीके से इस घर को नेस्तो नाबूद किया जाएगा। वजह कि पहले से विकास प्राधिकरण ने, जो प्रयागराज विकास प्राधिकरण है पीडीए, उस पीडीए ने इसको नोटिस दे दिया था और उसको नोटिस देने के बाद आज जब इसमें शिनाख्त हो गई कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण के द्वारा कि अवैध है और उसके बाद जो एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस ने इस्टेब्लिश कर दिया कि ये घर जफर इरशाद का जो घर है, यहाँ पर शूटर्स आए थे, हत्याकांड को अंजाम देने के बाद यहाँ रुके थे, शाइस्ता परवीन से मिले थे, पूरा जानकारी दी थी कि कैसे उमेश पाल की हत्या कर दी गई है और वो यहाँ से फरार हो गए। इन दोनों ही चीजों को इकट्ठा करने के बाद आज ये बड़ी कार्रवाई की गई है। ये मिट्टी में मिलाने का जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था वो अब अमल में लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिट्टी में मिलाने के बयान को जो भी माफिया के सरपरस्त हैं, उस माफिया के एक सरपरस्त, उन शूटर्स के मददगार के घर को गिराया जा रहा है। और इस घर को जो करीब 1-2 मंजिला घर है, ये नीचे ग्राउंड फ्लोर बना हुआ, ऊपर बना हुआ टेरेस गार्डन है, ये तमाम बहुत आलीशान घर बनाया गया था, लेकिन ये पूरा घर अवैध था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण से ना तो ये इसका नक्शा पास था और इसको लेकर के नोटिस दिया जा चुका था और उसी घर की तलाशी में जब सामान निकाला जा रहा था तो 2 विदेशी बंदूक और 1 तलवार भी बरामद हुई है। तो ये एक बड़ी बात है कि इस घर के अंदर से असलहे बरामद हुए हैं। जो अतीक अहमद के परिवार से जुड़ी हुई जो तस्वीरें हैं उसको कोलाज बना करके ड्राइंग रूम में रखा गया, तो उस तस्वीर को बरामद किया गया है। जब अतीक अहमद के परिवार ने AIMIM ज्वाइन किया था उस समय के जो पोस्टर्स हैं वो इसके घर से बरामद किए गए हैं। यानी कि अतीक अहमद के परिवार का बेहद नजदीकी, बेहद विश्वसनीय। और जो शाइस्ता के बारे में कहा जा रहा है कि शाइस्ता यहाँ पर लंबे समय से रह रही थी और बीते शुक्रवार को जब उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया उसके बाद शूटर यहाँ पहुंचे थे तो उनके द्वारा शाइस्ता परवीन से मुलाकात की गई और शाइस्ता पूरी घटना बताई गई थी, जिसके बाद वो फरार हो गए। तो उसी कार्रवाई में क्राइम और इलीगैलिटी दोनों, यानी अपराध भी हुआ और अपराध के साथ साथ नियम विरुद्ध काम भी हुआ कि अब मकान बनाया गया अवैध तरीके से बिना नक्शा पास कराए। उसी का नतीजा है कि ये कार्रवाई की जा रही है और ये पूरा मकान नेस्तो नाबूद किया जा रहा है। पेड़ जो लगाए गए थे वो चूंकि आड़े आ रहे हैं उनको भी हटाया जा रहा है ताकि जो बुलडोज करने की कार्रवाई है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है, वो बखूबी चलाई जा सके। देखिए बुलडोजर, चूंकि ये तंग गली का मोहल्ला है, तंग गली के मोहल्ले में 1 से ज्यादा बुलडोजर नहीं आ सकती है, JCB मशीन को नहीं मंगाया जा सकता, लिहाजा इससे कार्रवाई एक ही मशीन से की जा रही है जिससे ये पूरा जो मेन जो ढांचा है मकान का वो गिरा दिया जाए, नेस्तो नाबूद कर दिया जाए। लेकिन इसके साथ ही इस बात की भी ध्यान रखा जा रहा है कि इस मकान से जो अगल बगल के मकान है वो क्षतिग्रस्त ना हो और इसी को ध्यान में रखते हुए ये पूरे एहतियात बरता जा रहा है। पहले इस घर का सामान निकाला गया और अब इस पूरे मकान के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं हम आपको अपने दर्शकों तक कि किस तरीके से ये कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में जो मकान का सामान है उसको निकालने के बाद अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। जो बालकनी में कहा जाए कि जो छत बनी हुई थी वो छत गिराई जा चुकी है और अब ये बुलडोजर के हत्थे ने पहली मंजिल को भी छू लिया, पहली मंजिल को भी गिराने का काम शुरू और वो रेलिंग ध्वस्त कर दी है। जिस बेदर्दी के साथ, जिस खौफनाक ढंग से उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया, ठीक उसी बेदर्दी से इसके घर को गिराया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में जो बयान दिया था कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा, उसी की तस्वीर देखने को मिल रही है कि जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है ये अपने आप में कहा जाए कि एक नजीर है। ये नजीर है कि कैसे कार्रवाई हो रही है। तो ये एक अपने आप में उदाहरण है और उन अपराधियों के लिए, उन माफियाओं के लिए चूंकि कार्रवाई की जा रही है। ये देखिए ये घर गिराया जा रहा है, जो ड्रिल मशीन है, जो हत्था है, जिसको एक आज अमूमन इस JCB मशीन में कई तरीके के जो सामने के फ्रंट है उसको बदला जा सकता है। ड्रिल करने वाले सामान को लगाया गया, उसके औजार को लगाया गया, ऑटोमेटिक लगाया गया है और उससे ड्रिल करके पूरे जो इमारत है, जो पूरा हिस्सा है उसको गिराया गया है, उसको गिराया जा रहा है। तो एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। जो खालिद जफर का घर बताया जा रहा है जिसके ऊपर और ये ड्रिल करके उस हिस्से को भी गिराया गया। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से अभियान शुरू हुआ, प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारी मौजूद हैं,
प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट के तमाम अधिकारी मौजूद हैं। ये कहा जा सकता है कि पूरी तैयारी है कि इस घर को नेस्तो नाबूद कर दिया जाए, कोई भी हिस्सा न बचे, क्योंकि जिस तरीके से पहले से प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने नोटिस दे दिया था और नोटिस देने के बाद जब इसका क्राइम कनेक्शन आ गया उमेश पाल मर्डर केस में, तो उसके बाद इसके ऊपर ये कार्रवाई की जा रही है। अभी ये शुरुआत है, ये माना जा रहा है। अभी तमाम उन लोगों के भी तस्दीक की जाएगी कि उनका क्राइम में तमाम नाम आ रहे हैं, चाहे वो मोहम्मद गुलाम हो या तमाम अन्य नाम हो, जिनके भी नाम की पुष्टि हो जाएगी कि वो अपराध में थे और उनके घर अवैध पाए जाएंगे या अपराध से अर्जित संपत्ति मानी जाएगी, तो उस पर कार्रवाई होगी। और उसी का हिस्सा है कि ये मकान जो अभी तक आलीशान खड़ा हुआ था वो अब बस आधा खंडहर में तब्दील हो चुका है और थोड़ी देर बाद ये पूरा खंडहर हो जाएगा। जिस तरीके से प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने महज अभी 1.5 घंटे पहले ही ये शुरुआत हुई है इस पूरे कार्रवाई की और 1.5 घंटे में ये कार्रवाई शुरू हुई थी और उसके बाद अभी थोड़े से ही वक्त में जिस तेजी से कार्रवाई की जा रही है उससे अंदेशा है कि ये कार्रवाई शाम तक इस पूरे घर को नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। और ये पूरे नेस्तो नाबूद करने की कार्रवाई, जो खिड़कियां हैं वो तोड़े जा रहे हैं, दरवाजे हैं वो तोड़े जा रहे हैं, तो एक बड़ी कार्रवाई की शुरुआत उमेश पाल हत्याकांड में जिन लोगों ने इस शूट आउट को अंजाम दिया, जिन लोगों ने गोली चलाई, जिन लोगों ने बम चलाए, जिन लोगों ने धूमनगंज को हिला दिया, जिन लोगों ने प्रयागराज को हिला दिया, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश की पुलिस को चुनौती दी, उस चुनौती को स्वीकार करने के बाद उत्तर प्रदेश के प्रशासन और शासन को जो चुनौती दी गई, बसरे बाजार हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसको चुनौती का नतीजा है कि अब ये चुनौती का जो खामियाजा है, जिन लोगों ने चुनौती दी थी अब उनके सरपरस्तों पर कार्रवाई है। अब आप अंदाजा लगाइए कि जिन लोगों ने शूट आउट को अंजाम दिया होगा उनका अंजाम क्या होने वाला है। ये बिल्कुल तय है कि इसमें जीरो टॉलरेंस की जो नीति बताई जा रही थी उसी को अपनाया जाएगा, किसी भी तरीके से कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी। और ये जो पुलिस की जो स्ट्रैटेजी है, अभी तक सदाकत जैसे पकड़ा गया जो मेन कॉन्स्पिरेटर था उमेश पाल हत्याकांड का, उसके बाद सदाकत के बाद जो शहबाज था जो उस गाड़ी को चला रहा था उसको पकड़ा गया, तो ये अपने आप में बड़ी कार्रवाई है और ये कार्रवाई की जा रही है। तो ये बड़ी कार्रवाई हो रही है प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों के ऊपर जो मददगार हैं, जो सरपरस्त हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। उसके घर को गिराया जा रहा है, खालिद जफर के घर को गिराया जा रहा है। ये बड़ी कार्रवाई उसके व्यक्ति के घर पर, जिस व्यक्ति ने उन शूटरों को पनाह दी थी, जो शूटर्स यहाँ पर आए थे और जिन शूटर्स ने शाइस्ता परवीन को मुलाकात की थी। देखिए ये बिल्कुल सीधे से साफ संदेश है अपराधियों के लिए, माफियाओं के लिए कि अगर अपराध किया और संलिप्तता पाई गई तो वो फिर उसके लिए जवाब हर तरीके से दिया जाएगा। संपत्ति अपराध से अर्जित की जाएगी तो संपत्ति को मिट्टी में मिलाया जाएगा और अपराधी अगर पुलिस से मुठभेड़ करेगा तो उसको भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ये बात साफ संदेश है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। ये बताइए कि इस घर पर क्या कोई रेकी भी की गई पहले प्रशासन की तरफ से? क्योंकि आप लोगों ने रिपोर्ट भेजी जिसमें हमने देखा कि 2 विदेशी बंदूकें मिली थी, शायद एक तलवार भी मिली थी, तो इस घर की रेकी की गई क्या सामान अंदर से भी निकाला गया? उसके बाद ये बुलडोजर चल रहा है या अंदर सामान मौजूद है तभी बुलडोजर चला दिया गया? घर के अंदर से सामान निकाला गया है, सामान घर के अंदर से निकाला गया है। जो सोफा सेट था, जो तमाम चीजें थी वो तो निकाली गई, लेकिन 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण निकली। एक जो 2 बंदूकें थी और एक तलवार, ये 2 बंदूक और एक तलवार निकली हैं। बताया जा रहा है कि जो पुलिस के अधिकारी जिसने जब्त किया था धूमनगंज थाने के इंस्पेक्टर के द्वारा, उनके द्वारा बताया गया कि ये विदेशी पिस्टल हैं जिनको कि ये जब्त किया गया है और उसके साथ ही तलवार बरामद हुई है। यानी कि हथियार बरामद हुए हैं, चाहे वो तलवार जैसा खतरनाक हथियार हो या बंदूक हो जिसको कि चलाया जा रहा है। तो एक इस घर का चप्पा कोना कोना छाना गया, सामान हटाया गया और उसी तलाशी के दौरान ये देखिए एक बड़ा हिस्सा इस मकान का नेस्तो नाबूद हो चुका है, एक बड़ा हिस्सा इस मकान का मिट्टी में मिला दिया जा चुका है और अब ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। जिस तरीके से ये पूरा एक हिस्सा देखते ही देखते हम आपसे बात कर रहे हैं और इसी बातचीत के दौरान पूरा हिस्सा एक जो फ्रंट था इस मकान का वो जमींदोज कर दिया गया, मिट्टी में मिला दिया गया, ढा दिया गया। और जिस तेजी से ये बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है उससे लगता है कि 2 से 3 घंटे के अंदर पूरा मकान
ध्वस्त हो जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आप बात कर रहे थे कि बरामदगी की, तो इसके घर से 2 बंदूकें बरामद हुई जो विदेशी बताई गई। इसके साथ ही एक तलवार बरामद हुई, जो तलवार बरामद हुई है वो भी थी। उसके साथ ही जो एक बहुत महत्वपूर्ण के अतीक के कनेक्शन जो एस्टैब्लिश कर रहा था वो था इसके घर से अतीक के परिवार का कोलाज बरामद होना। अतीक अहमद, अशरफ, उसके बेटे और जफर जिसका ये घर है, उसके परिवार वालों की तस्वीरों का एक पूरा कोलाज बरामद हुआ। वो कोलाज इसके ड्राइंग रूम में लगा हुआ था, जिसको पुलिस ने जब्त किया है और जिसको पुलिस अपने साथ ले गई है। वहीं दूसरी तरफ जब अतीक अहमद के परिवार ने AIMIM ज्वाइन किया था, उस समय जो चुनावी माहौल था तो पोस्टर्स लगाए गए, लेकिन चुनावी माहौल को गुजरे महीनों गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी वो पोस्टर्स खालिद जफर के घर से बरामद हुए हैं। वो पोस्टर्स यानी कि नजदीकी बता रही है कि किस तरीके से अतीक अहमद के परिवार से नजदीकी थी। और हो सकता है कि यहीं से एक चुनावी स्ट्रेटेजी या तमाम अन्य जो घटना, जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड के जो शूटर्स थे वो शाइस्ता से मिलने आए थे, तो एक बहुत महत्वपूर्ण जो जानकारी थी कि शूटर्स के द्वारा शाइस्ता को बताई गई कि हाँ ये मिशन पूरा हो गया, उमेश पाल मार दिया गया संभवतः, यही जानकारी देने के लिए आए थे और ये उसी के बाद वो लोग फरार हो गए। शाइस्ता यहीं पर थी बताया जा रहा है। और प्रयागराज विकास प्राधिकरण के द्वारा इस मकान मालिक को पहले ही नोटिस दिया जा चुका था कि ये मकान अवैध है, जिसको लेकर के ये कार्रवाई पहले ही नोटिस दिया गया था और उस नोटिस के बाद अब जो है ये कार्रवाई की जा रही है। तो अब ये कार्रवाई की जा रही है, मकान को आगे ध्वस्त किया जा रहा है। एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा जो बाउंड्री थी उसको गिरा दिया गया। अब बुलडोजर ड्रिल करके और ठोकर मार करके, देखिए भारी जो हत्था होता है, बुलडोजर का जो हैंड होता है जिससे गिराया जाता है, बहुत भारी होता है, उसकी एक टक्कर भर से दीवार ढह जाती है और ये उसी टक्कर मारी जा रही है कि ताकि जो दीवार है वो गिराई जा सके, वो गिर सके आसानी से, ड्रिल करके गिराई जा सके। तो वही हो रहा है और ये एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है प्रयागराज विकास प्राधिकरण के द्वारा। देखिए एक और ये लगातार ये जो हाथ से इसको गिराने की कोशिश की जा रही है, ठोकर मारी जा रही है, वो गिरा करके कमजोर कर दिया जाता है। जो अमूमन स्ट्रेटेजी होती है कि किसी भी मजबूत इमारत को कमजोर करने के लिए पहले उसमें ठोकर मार दी जाती है और जब ठोकर लगने के बाद वो इमारत कमजोर हो जाती है तब उसको गिराना आसान हो जाता है और उसी हिस्से में ये कार्रवाई की जा रही है। ये अब यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। ये बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर ने ये मकान के एक बड़े हिस्से को, यानी कि जो फ्रंट का हिस्सा था, जो पोर्च था जिसको हम कहते हैं मकान का, वो गिरा दिया गया। मेन गेट गिरा दिया गया, मेन गेट के बाद पोर्च का हिस्सा गिरा दिया गया। जो छत थी, जो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के बीच में जो एक पोर्च का हिस्सा था उसको गिरा दिया गया और अब धीरे धीरे से पूरे मकान को स्ट्रैटेजिकली गिराया जा रहा है। इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि पड़ोस के मकानों को कोई भी क्षति न पहुंचे। इस बात की भी कोशिश की जा रही है कि इस मकान के ध्वस्तीकरण में कोई पड़ोस का मकान क्षतिग्रस्त ना हो, ये पूरी कोशिश की जा रही है और ये मकान गिराया जा रहा है और ये पूरे ड्रिल किया जा रहा है, ड्रिल करके मकान को कमजोर किया जा रहा है। तो एक बड़ी कार्रवाई, जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड में 2 तरीके से कार्रवाई हो रही है। देखिए, एक तो प्रशासनिक तौर पर कार्रवाई हो रही है, उन लोगों की संपत्तियां सीज की जा रही हैं, संपत्तियों को चिन्हित किया जा रहा है, जिनके मकानों को चिन्हित करके अवैध संपत्ति बताई जा रही है कि अपराध से अर्जित संपत्ति होगी या सरकारी जमीन या बिना नक्शा पास कराए। जैसे मकान आप जो ध्वस्तीकरण देख रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि ये बिना नक्शा पास कराए गए इस मकान को कंस्ट्रक्ट किया गया और उसके बाद इसको अवैध बता करके इसका नोटिस दिया गया और नोटिस देने के बाद 6 महीने पहले करीब नोटिस दिया गया था, जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है। अभी प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि ये कार्रवाई की जा रही है और बड़ी कार्रवाई की गई है। जिस तरीके से इस पूरे मकान को जमींदोज किया जा रहा है, ये एक मैसेज है उन लोगों के लिए नहीं जो तो जरा संतोष, हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए, संतोष के हमदर्द हैं। संतोष, हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि जिस दौरान यहाँ पर पुलिस प्रशासन पहुंची, घर में कौन कौन मौजूद था? और क्योंकि 2 हथियार आप बता रहे हैं, विदेशी हथियार यहाँ पर मिले हैं, कई नजदीक होने के सामान मिले हैं जिनसे पोस्टर, बैनर्स, और साथ ही आप बता रहे हैं कॉल इंटरसेप्ट करने के बाद यहाँ पर पुलिस पहुंची, तो यहाँ पर जो घर में मौजूद व्यक्ति जिसका ये घर है, जो करीबी बताया जा रहा है, क्या उसको भी हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तारी की गई है, इस परिवार पर भी एक्शन हुआ है या केवल संपत्तियों को ढहाया जा रहा है?
देखिए, अभी संपत्ति को ढाया जा रहा है। जब यहाँ पर ये एक्शन हो रहा था, इसके बुलडोजर पहुंचने से पहले हम पहुंचे थे, तो उस वक्त तक ये मकान पर ताला लगा हुआ था, मकान के मेन गेट बंद था, और जब बुलडोजर पहुंचा तब मेन गेट का जो हिस्सा था, मेन गेट को गिराया गया। उसके बाद बुलडोजर को गिराया, बुलडोजर से उस बाउंड्री वॉल को गिराया गया। अभी परिवार के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पा रही है कि ये लोग कहाँ हैं, खालिद जफर कहाँ हैं, उनके परिवार में कौन लोग हैं, लेकिन इतना जरूर है कि उनको शायद भनक लग गई थी कि यहाँ पर एक बड़ा एक्शन होने वाला है, बड़ी कार्रवाई होगी, और इसीलिए वो ताला बंद करके चले गए थे। लेकिन आज जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, ये अपने आप में बड़ा एक्शन है, बड़ी कार्रवाई है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने उस व्यक्ति के ऊपर, जो कहा जाए कि अतीक का एक करीबी था, अतीक के जो शूटर्स थे, जिन लोगों ने उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया, उस उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटर्स का सरपरस्त था, अतीक का सरपरस्त था। अतीक की पत्नी शाइस्ता यहाँ पर आकर के रुकती थी। जिस वक्त ये घटनाक्रम हुआ तो वो भी यहाँ पर रुकी हुई थी। तो ये जो परिवार, जो जिस व्यक्ति का घर है खालिद जफर, उस खालिद जफर का परिवार ताला बंद करके चला गया था कहीं पर। अभी वो कहां पर है, इसकी अभी जानकारी ली जा रही है। पुलिस आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बता रही है, लेकिन ये जो मकान है, ये यहाँ पर अवैध था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने कहा है कि बिना नक्शा पास कराए इस मकान को बनाया गया, जिसको लेकर के नोटिस दी गई थी। अब खालिद जफर की गिरफ्तारी हुई है कि नहीं, उनके परिवार में और कौन लोग कहाँ हैं, यह भी पुलिस नहीं बता रही है। लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ पर जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है कि शाइस्ता यहाँ पर रुक रही थी, और घटना वाली रात शूटर्स शाम के वक्त जब घटनाक्रम हो गया 5 साढ़े 5 बजे, तो वो यहाँ पर आए थे और यहाँ से शाइस्ता को पूरी घटना बताने के बाद फरार हो गए थे। तो एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है, बड़ा जो एक्शन है वो देखा जा रहा है। जी शुभंकर जी, अतीक अहमद को लेकर खबर आ रही थी कि उनकी जान पर भी खतरा बना हुआ है, और उनकी पत्नी ने भी अपील की है। साथ ही आज हमने एक सांसद महोदय को सुना जो कह रहे थे कि अगर उसकी भी गाड़ी पलट जाए तो हैरानी नहीं होगी। क्या देख रहे हैं भविष्य इस पूरे मामले को लेकर आप, जब सदन में मुख्यमंत्री की तरफ से स्पष्ट कह दिया गया कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा? देखिए, अतीक अहमद की पत्नी की तरफ से जो एक याचिका दाखिल की गई है कि पहले तो इस उमेश पाल हत्याकांड की सीबीआई से जांच करवाई जाए। वहीं दूसरी तरफ उमेश पाल हत्याकांड में जो सीबीआई जांच की जो याचिका की गई है, सीबीआई की जो याचिका के लिए जो डाली गई है, उसमें साफ तौर पर कहा कि अतीक अहमद को जान का खतरा है। और न सिर्फ अतीक अहमद बल्कि अतीक अहमद के जो छोटे भाई अशरफ हैं, उनको भी आशंका जताई गई। जो शाइस्ता है, उन्होंने जो याचिका डाली उसमें साफ तौर पर लिखा कि उनको जेल से बुला करके पेशी के बहाने में उनको पेशी के लिए बाहर बुलाया जा सकता है और उनके एनकाउंटर किया जा सकता है, उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। ये साफ तौर पर शाइस्ता ने जो हाईकोर्ट में याचिका डाली, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो पत्र लिखा शाइस्ता ने, वो उस पत्र में साफ तौर पर जिक्र है, जो हम लोगों ने आज तक अपने दर्शकों को भी दिखाया था कि ये पत्र में क्या क्या लिखा गया है। तो शाइस्ता ने जो आशंका जताई थी कि जेल से इनको पेशी के दौरान अशरफ और अतीक को एनकाउंटर किया जा सकता है। एनकाउंटर का डर सता रहा है अतीक अहमद और अशरफ का। वहीं दूसरी तरफ जो अतीक अहमद के जो 2 बेटे हैं, एजाम और अबान, ये 2 बेटे हैं जो नाबालिग बताए जा रहे हैं, जिनको की उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उनको हिरासत में लेने के बाद, ठीक है, आप संतोष लगातार बने रहिए, हमारे साथ तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन बीजेपी के सांसद हैं सुब्रत पाठक, जिन्होंने कहा कि विकास दुबे के जैसे बुद्धि फिर गई थी, वैसी ही घटना अतीक अहमद के साथ हो सकती है। उनकी भी गाड़ी पलट जाए तो हैरान होने की जरूरत नहीं है। क्या कुछ उन्होंने कहा, इसको लेकर एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। उन माफियाओं को, अपराधियों को भी कहना चाहता हूं, अगर पुलिस के गिरफ्त में आ जाएं तो बहुत हाय तौबा ना बचाएं, ताकि ड्राइवर कहीं पर असंतुलित हो जाए और गाड़ी पलट जाए। भूले नहीं होंगे करीब 2.5 साल पुरानी इन तस्वीरों को। कानपुर के पास गाड़ी पलटती है और गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर की खबर आती है। इस एनकाउंटर से करीब 24 घंटे पहले ठीक इसी अंदाज में विकास दुबे का दाहिना हाथ बताए जाने वाले अमर दुबे का हमीरपुर के पास एनकाउंटर हुआ था। प्रयागराज के बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड के शूटरों और सूत्रधारों को
यूपी के मंत्री जेपीएस राठौड़ ने इसी हश्र की चेतावनी देकर उन यादों को ताजा कर दिया। सुनिए जेपीएस राठौड़ का बयान। जो अपराधी माफिया पूरे प्रदेश में नंगा नाच कर रहे थे, आज आप देखते होंगे कि जब सुनवाई के लिए जाते हैं तो व्हील चेयर पर बैठकर जाते हैं। और साथ ही साथ मैं उन माफियाओं को, अपराधियों को भी कहना चाहता हूं कि अगर पुलिस के गिरफ्त में आ जाएं तो बहुत हाय तौबा ना मचाएं, ताकि ड्राइवर कहीं पर असंतुलित हो जाए और गाड़ी पलट जाए। तो गाड़ी पलटती है तो जिम्मेदार उसी अपराधी माफिया की ही होगी। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीर उमेश पाल हत्याकांड की है। प्रयागराज की सड़कों पर देखिए किस कदर ये बेखौफ बदमाश बम बरसा रहे हैं, गोलियां झोंक रहे हैं। शूटर खौफ मचाकर रफू चक्कर हो रहे हैं। अब तक वो पुलिस की पकड़ से दूर है, लेकिन सरकार कह रही है कि कब तक बचेंगे अपराधी, जमीन से खोद कर निकालेगी पुलिस। जो लोग हत्या करने आते हैं या अपराध करने आते हैं, वो यहाँ से जाने के बाद का भी ठहरने का इंतजाम करके आते हैं। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बिहाफ पर और यूपी पुलिस के बिहाफ पर कहना चाहूँगा कि जमीन के अंदर भी होंगे तो उत्तर प्रदेश पुलिस उन्हें ढूंढ निकालेगी। सरकार एक्शन में है, इरादा मजबूत है। अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, जो करेगा वो भरेगा। यही गर्जना यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं, इसे हाउस कह रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है और सरकार किसी है, गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आगे हैं, अपराधी को भी दूर कर अपराधी। सीएम योगी की इसी लाइन पर उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने त्वरित एक्शन लिया। मर्डर के वक्त क्रेटा कार चला रहे अरबाज को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कहां छिपे हैं उमेश पाल के शूटर्स। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। जाहिर है अब खौफ में आने की बारी अपराधियों की है। आज तक ब्यूरो।